जी बेटा, तो हम अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है करंट इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलैक्ट्रिसिटी की होंगी है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जिज इन मोशन इज़ कॉल्ड करंट इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, जो ये चार्जिज की है मोशन के होंगे, जिवें फस्ट यूनिट में इलैक्ट्रोस्टैटिक सी तो चार्जिज रैसट विच सी, तो चार्जिज की मोशन की स्टडी ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? करंट इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा करंट कैरीयर्स ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਮਤਲਬ ਮੈਟਲਸ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਣ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸਿਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਭ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी होंगे है, क्योंकि आपको पता है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये आप फस्ट चैप्टर जो पढ़िया हुआ है कि चार्ज हमेशा जोड़ा होंगे वो हाई पोटेंशियल तो लो की तरफ की करता है? फ्लो करता है। ठीक है ना, जिमें अपने को मान के चलो एक कंडक्टर है, ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि इस करंट जोड़ा है वो की करे? फ्लो करे। ठीक है ना, या चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करन, तो एक एंड का पोटेंशियल जोड़ा है वो हाई होना चाहिए है, एक एंड का पोटेंशियल लो होना चाहिए है। ठीक है ना, तो फिर ही जोड़ा है चार्ज हाई तो लो की तरफ की करेंगे? फ्लो करेंगे। हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे। तो एक एंड के पोटेंशियल ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ पोटेंशियल ਨੂੰ ਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੀ पोटेंशियल ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੋ। तो हाई वाले ਨੂੰ पॉजिटिव साइन ਨਾਲ शो करते हैं, लो वाले ਨੂੰ नैगेटिव साइन ਨਾਲ शो करते हैं। ठीक है ना, तो कंडक्टर का ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਦਾ पोटेंशियल ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पोटेंशियल तो पोटेंशियल की तरफ की करता है? फ्लो जोड़ा है वो करता है साढ़े को। ठीक है ना, तो ये जोड़ा सैल होंगे है इसका खुद का जोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होंगे है उसनों आप इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, EMF कह दें इसमें। ठीक है ना, ओके, तो सैल दी EMF का मतलब होंगे है कि सैल दियाँ दो इलैक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, वैन एवर यू आर नॉट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सैल। ठीक है ना, जो तुम सैल ले आए हो पर हजे तुम उन्होंने पुटअप नहीं किया, यूज़ में नहीं लैके आंदा, जो तुम यूज़ नहीं लैके आंदा दैट इज़ यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सैल। ठीक है ना, दैन potential difference between these two electrodes of the cell is called the EMF of the cell। ठीक है ना, तो आ सेल का सिंबल होंगे है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा सैल लगा दिए तो उसको बैटरी बोल देंगे हैं। ठीक है ना, मैं इतने भी सिंबल बनाया हुआ है। ठीक है, now what is electric current? The flow of charge in a definite direction constitute the electric current। ठीक है, तो mathematically it is defined as the rate of flow of the charge through the conductor। तो मैथमेटिकली करंट जोड़ा है वो की होंगे है अपने को राजे? इट इज़ द टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सिंबॉलिकली इतना लिखते हैं I इज़ इक्वल टू Q बाय T या DQ बाय DT। करंट में जो कैलकुलेट करते हैं तो जो भी आंसर आता है उसके पिछे यूनिट आप लगाने हैं एम्पीयर। एम्पीयर इज़ SI यूनिट ऑफ द करंट। ठीक है, और अगर एग्जाम चाहे कि 1 एम्पीयर कितना करंट होंगे है तो उसकी डेफिनेशन भी आप इतों ही दे सकते हैं, बिकॉज करंट इज़ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, तो करंट विल बी 1 एम्पीयर व्हेन चार्ज इज़ 1 कूलम व्हेन टाइम इज़ 1 सेकेंड। ठीक है, तो करंट through the wire is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows in 1 second through the cross section of the wire। ठीक है ना, this is the definition of 1 ampere। ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखो ना, करंट जोड़ा होंगे है ना वो हमेशा करंट की डायरेक्शन आप हमेशा किमें ड्रॉ करते हैं किसी कंडक्टर के? वी ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। ठीक है ना, लाइक दिस। ठीक है, करंट ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव एंड। ठीक है ना, ऑल्दो जोड़े इलैक्ट्रॉन्स होंगे है वो नैगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, बट आप करंट की डायरेक्शन जी है वो इलैक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो
ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਰੰਟ, ਆਲਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ डायरेक्शन की तरफ लगाना है, ये तुसी याद रखो। ओके, अगर एग्जाम च आएगा भी करंट क्वांटिटी किस तरह की है तो तुसी बोलना है करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म हैगी है दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसनों आप अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट देखो जिस टाइम इलैक्ट्रॉन्स, हम इलैक्ट्रॉन्स तुहानूं पता है इलैक्ट्रॉन्स नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो तो पॉजिटिव एंड की तरफ ही दौड़ेगा, ठीक है ना। जो इलैक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में नैगेटिव एंड तो पॉजिटिव एंड की तरफ जान लगता है ना, तो रस्ते में ਇਹਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਟਮਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਨਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਟਕਰਾਇਆ, फिर वेलोसिटी बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, फिर टकराया, फिर वेलोसिटी बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, ठीक है ना। और इस तरह टकरांदा 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 पॉजिटिव एंड तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। मतलब तुसीं ऐ सोचो कि जिवें एक रिवर विच पानी फ्लो कर रहा होवे, ठीक है ना, और रस्ते विच की पए होण? पत्थर पए होण, ठीक है ना। तो कि वाटर जिहड़ा है वो फ्लो करदा होया आंदा, पत्थरां नाल टकरांदा, ठीक है ना, अपना रस्ता बदल लैंदा, रस्ता बदल लेंदा, बदल के मतलब फिर अगे चला जाता है, मतलब ठीक है ना। मतलब वाटर को जितों रस्ता मिलता जाएगा वो फ्लो कर करके अगे जाएगा, पत्थर नाल टकरांदा भी जाएगा, ठीक है ना। इदां ही इलैक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड वल मूव करते भी जाएंगे, रस्ते में एटम्स आयंस नाल टकराते भी जाएंगे, पर टकरान नाल इन्हां दी वेलोसिटी बदलती रहेगी। हर दो कोलिजन के वेलोसिटी अलग होंदी अलग होंदी अलग होंदी, ठीक है ना। हुण अगर आपां दसना होवे भी इलैक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी दे नाल एक एंड दूसरी एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो वो कोई सिंगल वेलोसिटी नहीं हो सकती, वो इन्हां सारियां वेलोसिटीज़ का एवरेज हो सकती है, ठीक है ना। एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज़ कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह की एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यही मैं डेफिनेशन लिखी हुई है। सब तो पहले तुम डेफिनेशन लर्न कर लेना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, फिर तुहानूं एग्जाम च आएगा कि इस दा एक्सप्रैशन ड्राइव करो, ठीक है ना। तो एक्सप्रैशन के स्टैप्स आपां किवें ड्राइव करांगे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ E be the electric field applied across the conductor, then force experienced by each electron is given by, ठीक है ना। तो ਆਪਾਂ फर्स्ट चैप्टर 'ਚ फॉर्मूला ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, इलैक्ट्रिक फील्ड ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਤਨੀ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ है, F इज इक्वल टू QE। ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ है तो ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ F इज इक्वल टू माइनस E इंटू E। ऑल्सो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। F इज इक्वल टू M इंटू A, ठीक है। सो एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, सो ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई बाय एम, ठीक है बच्चे। ओके, सो let u be the initial thermal velocity of acquired by an electron, ठीक है। मतलब तुसी हुण इस कंडक्टर के अंदर एक इलैक्ट्रॉन पकड़ लो, मान लो उसकी इनीशियल वेलोसिटी हैगी u1, ठीक है ना। मतलब कि इनीशियल वेलोसिटी मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करन तो पहले की वेलोसिटी है u1, फिर इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करन तो बाद की वेलोसिटी कितनी हो गई? v1। हुण आपां फॉर्मूला पढ़िया होया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए t1, ठीक है ना। मतलब ये फॉर्मूला आपां एक किसी एक इलैक्ट्रॉन लिए लगा दिता, ठीक है ना। बट जिहड़ा है जिहड़ा अपने कोल, पर बच्चे जिहड़ा अपने कोल अपना है कंडक्टर, वो कोई सिंगल इलैक्ट्रॉन तो थोड़ी बनया होया, ठीक है ना। वो तो बहुत सारे इलैक्ट्रॉन की कंपोजिशन होंदा है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई ये फॉर्मूला आप बाकी इलैक्ट्रॉन्स वास्ते भी लगा दिए। देखो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस AT2, फिर तीसरे इलैक्ट्रॉन लई, फिर nth इलैक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स n सपोज कर लो, ठीक है ना। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्हां सारियां वेलोसिटीज़ का आपां एवरेज निकाल लेना है, जिवें आ देखो एवरेज निकाली हुई है। फिर v1 v2 एंड सो ऑन vn दियाँ वैल्यूज़ पुट करो, ठीक है ना। u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन एंड un इन्हों अलग कर लो, बाकी टर्म्स विचों a बाहर निकाल लो, ठीक है ना। n जड़ा है वो
u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन tn ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ u1, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ, ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਔਰ ਐਟਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਟੌ ਹੁੰਦਾ, ਟੌ, ਉਹੀ ਟੌਰਕ ਵਾਲਾ ਟੌ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, vd इज इक्वल टू 0 प्लस टॉ इंटू ए, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो vd इज इक्वल टू a इंटू टॉ। बस ਹੁਣ a ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ e ਇੰਟੂ e ਬਾਈ m, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। तो vd इज इक्वल टू माइनस ई टॉ बाय m, ठीक है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म च लिखना है तो फिर नेगेटिव साइन ना लगाओ, सिंपल ई टॉ बाय m जोड़ा है वो इतने लिख दो, ठीक है ना। दिस इज़ द एक्सप्रैशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर बेटा जी एक टर्म होंगी है दैट इज़ कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है ना। किसी कंडक्टर में जो भी इलैक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसनों डिवाइड कर दो इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल, तो दिस रेशो इज़ कॉल्ड मोबिलिटी। इस रेशो को आप की बोल दें, हाँ, मोबिलिटी का की दे दें, नाम दे दें। तो दिस टर्म इज़ कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है ना जी। तो इसका जड़ा SI यूनिट है वो होंदा है, आप निकाल लो, म्यू नाल आप इन्हू रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो VD डिवाइडेड बाय E इसका इतों इसका यूनिट तुम बना सकते हो, है ना। VD वेलोसिटी का यूनिट जो कि मीटर पर सेकंड है, E इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो कि न्यूटन पर कूलम है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करके मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम बन जाएगा इसका SI यूनिट, ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर एक ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोड़ा काफ़ी बार एग्जाम के आता है, दैट इज़ कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के विच रिलेशन, ये लिए आप ना एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यूनीफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन A, ठीक है ना। कंडक्टर की लेंथ L, एरिया A, तो कंडक्टर का वॉल्यूम की होएगा बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। ये लैट कर लो कि नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n है नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, तो फिर ऑब्वियसली जो टोटल वॉल्यूम होएगा वो कितना होएगा अपने को, टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है अपने को, तो व्हाट शुड बी द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बन जाएगा A L इंटू n, ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम A, टोटल वॉल्यूम जड़ा है वो बन जाएगा A इंटू L, एंड टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है वो कितने बन जाएंगे A इंटू L इंटू n, ठीक है ना। सो आई वॉन्ट टू से कि A L इंटू n एक ही है अपने को टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एंड व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, व्हाट इज़ टोटल चार्ज, ठीक है, A L n मल्टीप्लाई बाय E, दिस इज़ द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब देखो ना, टोटल इलैक्ट्रॉन्स कितने हैं A L इंटू n, एक इलैक्ट्रॉन का चार्ज कितना है अपने को E, दैन व्हाट इज़ टोटल चार्ज, ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स को E नाल मल्टीप्लाई करके साढ़े को टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू A L n इंटू E, है ना राजे। अच्छा, नाउ वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जी है वो किस दे इक्वल हैगी अपने को VD दे इक्वल। अच्छा, हुण अगर मैं तुहानूं ये पूछां कि एक इलैक्ट्रॉन नूं कंडक्टर के एक एंड तो दूसरे एंड तक जाने लिए कितना टाइम लगेगा। हुण टाइम का फॉर्मूला की होंदा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, स्पीड जी है वो VD है, तो टाइम किस दे इक्वल आ गया L बाय VD। नाउ करंट इज़ इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ठीक है ना। चार्ज आप कितना पीछे बोल के आए हैं A L n इंटू E डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज़ टाइम, टाइम आ देखो आप निकाले कितना L बाय VD, नीचे वाला VD ऊपर चला जाएगा, फिर L ना L बेटा जी की कैंसिल, तो I किस दे इक्वल आ गया
ANE into VD, this is the relation, very important relation। ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो आई ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, है ना भाई, मोबिलिटी कहते इक्वल सी म्यू इज़ इक्वल टू वी डी बाई ई। अगर मैं बोलना कि इतों वी डी निकालो तो वो म्यू ई, तो जस्ट रिप्लेस दिस वी डी बाई म्यू ई। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी बोल सकते हो, करंट एंड इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो रिलेशन को कितों तक ड्राइव करना है वो डिपेंड करता है कि तुहानू एग्जामिनर जो क्वेश्चन जोड़ा है वो कितों तक जो है वो पुट करता है साढ़े को, ठीक है बच्चे। तो बड़ा ईजी है, मैं फिर बोल रहा और काफ़ी बार एग्जाम दे विच आंदा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कुछ भी नहीं है। देखो मैं एक बार तुहानू दोबारा दस देना है, ठीक है ना। तुसीं की कंसिडर किया, कंडक्टर की लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन A, मतलब वॉल्यूम AL हो गया। फिर तुसीं इत्थे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जोड़े है वो N कंसिडर कर लो। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, अगर एक यूनिट वॉल्यूम के N इलैक्ट्रॉन हो तो AL वॉल्यूम कितने हो जाते हैं, AL मल्टीप्लाई बाय N। हुण अगर एक इलैक्ट्रॉन का चार्ज E होवे तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा, AL N इंटू E। बस ये Q की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। फिर तुसीं इत्थों टाइम की वैल्यू निकाल लो L बाय VD, ठीक है ना। तो करंट Q बाय T होंदा है, Q की वैल्यू AL N इंटू E, T की वैल्यू L बाय VD। बस बाकी तो कैलकुलेशन ही है, बहुत ईजी डेरिवेशन सी है ना।